हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ मेरे पेशेंट्स का रहता है कि मैडम चश्मा लगाना क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। क्या अगर हम चश्मा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? क्या आईसाइट हमारी वीक हो जाएगी ज़्यादा? क्या आईसाइट हमारी ज़्यादा वीक हो जाएगी या फिर हमारी आईसाइट क्या है, नॉर्मल रहेगी? क्या चश्मे का नंबर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा? तो इन सारे क्वेश्चंस का आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चश्मे का नंबर क्या होता है, बेसिकली जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। देन तो रिफ्रैक्टिव एरर जो होते हैं हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे आपका मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया एंड एस्टिग्मेटिज्म हो गया। तीसरा जो आपने सुना होगा प्रेसवायोपिया, जिसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। वो हमारा क्या है, वो कोई हमारा रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, वो हमारी एज रिलेटेड कंडीशन है। देन यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताए थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी आँख में चश्मे का नंबर क्यों आता है। बेसिकली जब हमारी आई बॉल का साइज चेंज होता है देन हमारी आँख में चश्मे का नंबर आता है। अगर हमारी आई बॉल नॉर्मल से छोटी हो गई देन उस कंडीशन में हमारी आँख में हाइपरमेट्रोपिया होता है। एंड अगर हमारी आँख नॉर्मल से बड़ी हो जाती है आई बॉल का साइज, देन वो कंडीशन हमारी मायोपिया की कहलाती है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि चश्मा लगाना क्यों ज़रूरी है, बेसिकली चश्मा क्या करता है एंड अगर हम चश्मा नहीं लगाएंगे तब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हमारी आँख में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारी आई बॉल का साइज छोटा होता है दैट मीन्स हमारी आँख में हाइपरमेट्रोपिया है। देन नंबर डिपेंड करता है कि भाई आपका +2 है, +3 है, देन वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट उसमें क्या होता है, जब हमारी आई बॉल का साइज नॉर्मल से छोटा हो जाता है एंड उस कंडीशन में क्या है, जो रेज ऑफ लाइट जो हमारी इन्फिनाइट से आ रही हैं वो हमारी पर्दे पे फोकस ना हो करके बिहाइंड दी फंडस या बिहाइंड दी रेटिना फोकस होती हैं। देन उस कंडीशन को हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो हमें क्या है, जो हमारी लाइट इन्फिनाइट से आ रही है उस लाइट को हमें पर्दे पे फोकस कराना होता है। देन जब वो लाइट हमारी पर्दे पे फोकस होगी देन तब हमें कोई भी चीज़ ईज़िली विजुलाइज होगी या दिखाई देगी। बट जब हमारी लाइट नॉर्मली पर्दे पे फोकस नहीं होती है एंड हमें ईज़िली कोई भी चीज़ विजुलाइज नहीं होती है। काफ़ी सारे केसेस में आपने देखा होगा कि अगर किसी को 1 नंबर है या 1.5 नंबर है, हाई मायोपिक है, मोस्ट ऑफ एडल्ट जो हैं वो हाई मायोपिक होते हैं। देन उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई उनको पहले दिखाई नहीं देता है। जैसे ही आपको आपके आई डॉक्टर आपको कोई चश्मे का नंबर या फिर आपको कोई चश्मे की पावर लगाते हैं देन उसके बाद आप इजीली क्लियरिटी के साथ देख पाते हैं। तो उस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि भाई अगर आपको ज़्यादा चश्मे का नंबर है या फिर आपको नॉर्मल चश्मे का नंबर है तो जो लेंस, चाहे आप मायोपिक हों, चाहे आप हाइपरमेट्रोपिक हों, चाहे आप एस्टिग्मेटिज्म हो, देन जो चश्मे का जो लेंस होता है, जो पावर का जो लेंस होता है वो आपकी आँख के सामने प्लेस कर देते हैं। दैट मीन्स आपने देखा होगा एक ट्रायल फ्रेम होता है एंड उसमें क्या है वो लेंस रख देते हैं एंड उसके बाद आप इजीली क्लियरिटी के साथ देख पाते हैं। तो उस प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है कि भाई जो लाइट हमारी बिहाइंड द रेटिना एंड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना जो फोकस हो रही है, देन वो अपनी जो फोकस हो रही है तो वो लेंस क्या करेगा, उस लाइट को या उस रेज को प्रॉपर फंडस या रेटिना पर फोकस कराता है। बेसिकली लेंस यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाई जो लाइट या जो रेज हमारी बिहाइंड द रेटिना एंड इन फ्रंट द रेटिना जो फोकस हो रही है उसको नॉर्मली आपका रेटिना पर फोकस कराता है, जिससे क्या हम कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु हम ईजिली विजुलाइज या फिर उसको हम देख सकते हैं। तो बेसिकली ये चश्मे की जो कंडीशन होती है, जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है, उसमें ये हमारी प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम चश्मा नहीं पहनते हैं, मोस्ट ऑफ मैंने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे हैं ओपीडी में कि भाई किसी को आधा नंबर है, किसी को 1 नंबर है, बट वो मोस्ट ऑफ क्या है, अगर हाई मायोपिक या हाई हाइपरमेट्रोपिक नहीं होता है, जस्ट नॉर्मल पावर होता है, आधा, पौन या 1 नंबर, तो चश्मे को वो अवॉइड करते हैं। बट
ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर हम किसी भी चश्मे की पावर को अवॉइड करते हैं एंड काफ़ी सारे केसेस में क्या होता है कि हमारी पावर स्टेबल रहती है। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि भाई किसी पेशेंट को 2 साल से पावर है या फिर उसको 1 साल से पावर है एंड वो कंटिन्यू चश्मा भी नहीं कर रहा, देन उसका पावर भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं। देन अगर आपको चश्मे की पावर आ रही है, अगर आपको आधा पावर आ रहा है तब भी आप यूज़ कीजिएगा। अगर आपको 0.75 आ रहा है देन तब भी आप चश्मे को यूज़ कीजिएगा। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि भाई बहुत ज़्यादा हाई मायोपिक की कंडीशन में तो ईजिली पेशेंट को यूज़ करना होता है, बट जब पावर कम होता है तो वो उसको अवॉइड कर देते हैं। वही पावर जो आपका होता है धीरे धीरे वही पावर आँख में रहता है। देन लास्ट में हमें एम्ब्लायोपिक की कंडीशन देखने को मिलते हैं। एम्ब्लायोपिक बेसिकली क्या होता है? एम्ब्लायोपिक अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो एम्ब्लायोपिक में क्या होता है, पेशेंट की जो आँख है वो प्रॉपर काम करना बंद कर देती है। दैट मीन्स आँख जो है वो लेज़ी हो जाती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। अगर आपके आई डॉक्टर आपको स्पेक्स सजेस्ट करते हैं तो आप प्रॉपर अपना स्पेक्स पहनिएगा। क्योंकि एम्ब्लायोपिक की कंडीशन ऐसी होती है कि भाई उसमें अगर हमारी आई लेज़ी हो जाती है या फिर हमारी आई जो वो एम्ब्लायोपिक हो जाती है तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि भाई उसको नॉर्मल कर दे या फिर ऐसी कोई सर्जरी नहीं है कि उसको नॉर्मल कर दे। तो काफ़ी सारे पैचेस वगैरह करते हैं, दैट उसके बाद करते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा एंड इसको आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर अपना स्पेक्स पहनिएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर मेरा उन लोगों के लिए जो काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्यों ज़रूरी है, हम तो काफ़ी टाइम से नहीं लगा रहे हैं, हमने कब से चश्मा नहीं लगाया बट हमारा पावर नहीं बढ़ा। बट कुछ टाइम बाद आपको एम्ब्लायोपिक की कंडीशन लाइक आपको 40+ में या फिर आपको 35+ में एम्ब्लायोपिक की कंडीशन हो सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड